iOS 26 इंडिया में ऑफिशियली आज रिलीज हो गया एंड रात के 10:30 बजे मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया था एक फोन में। अब दूसरे फोन में आपके सामने से इंस्टॉल करूंगा, क्या नए फीचर्स आए हैं, उसी के साथ साथ आपको इंस्टॉल करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना है, क्या नए फीचर है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। उसके लिए लेके चलता हूं आपको अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पे। यहां से आगे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे मैं ऑलरेडी बीटा वर्जन डाउनलोड कर चुका था, बट अब हम करेंगे इसका स्टेबल वर्जन डाउनलोड। स्टेबल वर्जन डाउनलोड करने के लिए देखो सिंपल सा प्रोसेस है। सबसे पहले तो आपके फोन में 73% कम से कम बैटरी होनी चाहिए, मतलब 70% कम से कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे इंस्टॉल करते हो तो आपका फोन ओवरहीट हो जाएगा एंड जिससे आपके फोन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो इसको कभी भी ये वाला रिस्क नहीं लेना है, आपको पहले फोन चार्ज कर लेना है एंड उसके बाद ही आपको इसको इंस्टॉल करना है, बिकॉज ऑलरेडी 8-9 गीगाबाइट का है ये सॉफ्टवेयर अपडेट। तो बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है आपके फोन में, ओवरहीट होने के बाद ग्रीन लाइन आ सकती है, कैमरा कभी कभी काम करना बंद कर जाता है, कभी कभी डिस्प्ले नहीं आती। तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ये मेरा फोन है 16 प्रो, तो मैं इसमें करने वाला हूँ बीटा वर्जन में, जैसा कि मैं ऑलरेडी बताऊँ आपको चला चुका था। एंड अब हम इसका स्टेबल वर्जन डाउनलोड करेंगे एंड आपको एक इंस्टॉल करने के लिए देखो आपको सिंपल सा प्रोसेस है। जनरल पे जाओगे, कल 15 सितंबर को रात को 10:30 बजे आ गया था। हम लोग जाएंगे आईफोन स्टोरेज, मैं चेक कर लेता हूँ, स्टोरेज है मेरे फोन में काफी, एंड हम लोग जाएंगे सॉफ्टवेयर अपडेट पे। यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना चेक सॉफ्टवेयर अपडेट। ओके, जिन्होंने बीटा वर्जन डाउनलोड किया हुआ था उनको बस एक काम यहाँ पे करना है। ओके, यहाँ पे देखो, ये अगर आप बीटा पे को यहाँ से ऑफ कर दोगे, ऑफ किसी ने ये क्या होगा, किसी ने ये होगा, आपको सिंपली से ऑफ कर देना है, तो आपको भी ये 26 जो है iOS का स्टेबल वर्जन आ जाएगा। ऑल्सो अवेलेबल 26, हम इस पे टैप करेंगे। 8.39 GB का मेरा डेटा जो है सॉफ्टवेयर अपडेट, जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसका अपडेट आया है, हम लोग देख लेते हैं। अब करेंगे यहाँ से अपडेट टुनाइट या अपडेट नाउ। आपको अपडेट नाउ करके बस अपना जो है पासकोड डाल देना है। मैं अपना पासकोड यहाँ पे डाल देता हूँ एंड डन। लेट्स सी ये कितना टाइम लेता है। 8.39 GB का है, तो पहले तो ये होगा डाउनलोड। ओके, एंड डाउनलोड माई टेक फ्यू सेकंड्स एंड आपके पास वाईफाई होना चाहिए इसे अपडेट करने के लिए। तो आपको एक काम करना है, आपको अपडेट नाउ की जगह अपडेट टुनाइट कर देना, बट इसे पहले इंस्टॉल कर लेना, मतलब पहले इसे डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओवरनाइट, नॉट ऑन चार्जिंग, ओवरनाइट अपना फोन में रख देना। आप ये खुद पे खुद ही पूरा इंस्टॉल हो जाएगा ओवरनाइट। ओके, तो आपको इसको वाइल चार्जिंग नहीं करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ ये किस फोन पे आ रहा है, मतलब 11 से ऊपर जितने भी फोन है, 11 प्रो, 11 प्लस या जो भी है, 12, 13, 14, सारी सीरीज में आपको ये मिल जाएगा। एससी जो सेकंड जनरेशन है उसमें आपको ये अपडेट मिल जाएगा। बाकी उससे पहले के जितने फोन हैं, जैसे 10R था, उनमें आपको ये अपडेट नहीं देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको मैं बता दूं, जो एप्पल का इंटेलिजेंस है, जो विजुअल इंटेलिजेंस है, दूसरा इंटेलिजेंस है, एप्पल इंटेलिजेंस आपको मिलेगा 15 के बाद, मतलब 15 प्रो, 16 प्रो, इनमें देखने को मिलेगा। 17 में तो आउट ऑफ द बॉक्स ही आपको ये सॉफ्टवेयर मिल जाएगा, मतलब 17 की जितनी भी सीरीज है उनमें आउट ऑफ द बॉक्स आपको 26 ही अपडेटेड मिलेगा। 19 सितंबर को आईफोन 17 मिलना स्टार्ट हो जाएगा एंड आउट ऑफ द बॉक्स आपको iOS 26 उसमें देखने को मिलेगा। तो आप वहाँ से सिंपल, अगर आपको चाहिए 17 जाके ले लो, आपको इंस्टॉल्ड मिलेगा, वरना आप अपने नए फ़ोन में 11, 12, 13, 14, 15, 16 सीरीज़ में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो उसके लिए ये देख लो। मेरे में 8.36 GB का था, बाकी फ़ोन में ये हो सकता है थोड़ा ज़्यादा हो, किसी में 13 GB का भी होगा, किसी में 10 GB का होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने बीच बीच में क्या चीज़ें फिक्स की थी, आपने स्टेबल वर्जन फिक्स किए थे, नहीं किए थे, या आपने 18 के बाद कुछ अपडेट ही नहीं किया, तो उनके लिए ये 13 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा GB का हो सकता है। तो यूल हैव टू कीप इन माइंड। मेरा 8.6 GB का है, तो इसका मतलब ये नहीं है आपका भी इतने का होगा। 16 मिनट दिखा रहा है अभी के लिए, बट लेट्स सी कितनी देर में हो जाता है। डाउनलोड तो हो गया, अब हम लोग वेट कर रहे हैं इसका अपडेट होने का। फाइनली अपडेट हो चुका है, अब ये हो रहा है इंस्टॉल। लेट इट इंस्टॉल, लेट्स सी कितना टाइम लेगा एंड इट्स फाइनली अपडेटेड। यहाँ पे देखो आपको नोटिफिकेशन भी दिख जाएगा that your phone has been updated to iOS 26। अब मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ क्या क्या नई चीज़ आई है। ओके, पहले तो ये देख लो, पूरा का पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया है एंड ये मेरी मम्मी का जो वॉलपेपर है पहले से लगा हुआ है, तो इस वजह से आपको थोड़ा सा अलग दिख रहा होगा। बाकी मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखा देता हूँ, बिकॉज मैं बीटा वर्जन काफ़ी टाइम से इसका यूज़ कर रहा था। ओके, तो हम लोग पहले तो हम बात करेंगे लॉक स्क्रीन से ही। ओके, अगर मैं इसकी लॉक स्क्रीन पर जाता हूँ तो यहाँ से मैं पूरी इस लॉक स्क्रीन को, तो यहाँ से हम पूरी लॉक स्क्रीन को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस आपको इस पे होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से कोई एक नई प्रोफाइल आप चेक कर लेना। ओके, तो हम लोग पहले लॉक स्क्रीन पे जाते हैं एंड विल सी कि लॉक स्क्रीन को हम कितना हद तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एंड्रॉयड में तो ये हम पहले से ही कर सकते थे, बट नाउ इन आईफोन एंड आईफोन में करना मुझे इंडीड काफ़ी ज़्यादा सही लग रहा है। ओके, तो यहाँ से नए वॉलपेपर्स आ गए कुछ, इन वॉलपेपर्स को आप चेक कर सकते हो एंड उसी के साथ साथ ये जो प्रोफाइल्स हैं, मतलब मेन ये आया था, इससे इंट्रोड्यूस हुआ था आईफोन 16 प्रो।
और 17 और 26 जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया है वो। तो यहाँ से देखो हम ये टाइम जो क्लॉक दिख रहा है इसको हम लोग बड़ा छोटा कर सकते हैं, वॉलपेपर के हिसाब से अपने आप ये एडजस्ट भी हो जाता है। उसी के साथ साथ हम यहाँ पे इसको एज अ वॉलपेपर सेट कर सकते हैं होम स्क्रीन पे भी एंड आइकन्स पे भी। ओके, बाकी हम बात करते हैं, पहले तो इसको वॉलपेपर लगा देता हूँ। एंड और क्या चीज़ें हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं लॉक स्क्रीन में, टाइमर्स को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यहाँ पे हम विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। एंड ये विजिट्स काफ़ी ज़्यादा स्मूथ इंटरफेस है इनका। एंड ये जो लिक्विड AI है ना, ये इंडीड बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है। एज आई टोल्ड यू मैं 26 काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा था, बीटा में भी। ओके, तो वहाँ पे मुझे इसके बारे में ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पता ही हैं। तो मैं आपको एक विजिट ऐड करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इंस्टाग्राम यहाँ पे ऐड करके दिखा देता हूँ, ये ऐड करके दिखा देता हूँ फ़ोन पे एंड फेसबुक। एंड ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, देखो क्या टाइम एकदम सेट होता है, थोड़ा बम्पी के साथ भी लगता है। उसी के साथ साथ आप इनको भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। एंड यहाँ से कलर इस तरह से आप इसको भी मतलब यहाँ से कलर को भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। मुझे कंपैरेटिवली ये काफ़ी टाइम से मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ये अच्छा भी लग रहा था। ओके, यहाँ से डेट्स वगैरह सब आराम से कस्टमाइज़ हो जाती है। अभी के लिए हम इसे करते हैं डन। ओके, एंड यहाँ पे अब आप कुछ अपनी खुद की प्रोफाइल सेट कर सकते हो। अब अगर हम लोग अनलॉक करके जाते हैं अंदर, ओके, तो अब यहाँ पे हम आइकन्स को पूरी तरह कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बस यू नीड टू जस्ट प्रेस एंड होल्ड एंड एडिट्स में अगर आप जाते हैं तो आप यहाँ से भी एक छोटा सा मेन्यू निकल के आ जाता है, जिससे आप वॉलपेपर यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हो एंड पूरे के पूरे आइकन्स को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। डिफ़ॉल्ट तो यहाँ पे ऑलरेडी था ही, डार्क, लाइट एंड एक आपको टिंटेड का भी था पहले। ओके, आप यहाँ से इन्हें पूरी तरह से टिंट कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इनके कलर्स को फिक्स कर सकते हो, जो भी आपको कलर अच्छा लगे। यहाँ पे हमें ऑटो, डार्क एंड लाइट का ऑप्शन मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपके पास कोई भी मैक्सेफ है, ये उसको अपने आप डिटेक्ट कर लेगा एंड उसके हिसाब से यहाँ पे कलर जो ट्रांसपेरेंसी है वो होना स्टार्ट हो जाएगी, वो कलर ट्रांसपेरेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे एंड उसके हिसाब से वो कलर को भी एडजस्ट कर लेगा। क्योंकि ये एक लिक्विड ग्लास UI है जहाँ पे पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है पूरा UI, तो उसी के हिसाब से ये वाला ऑप्शन भी दिया है। अब हम बात करते हैं क्लियर पे। तो अगर हम क्लियर करते हैं या तो डार्क हम कर सकते हैं, डार्क भी बहुत ज़्यादा सही लगते हैं। हम लोग क्लियर पे जाते हैं तो यहाँ पे पूरा क्लियर एक हमें इंटरफेस देखने को मिलता है एंड हम यहाँ से अपने आइकन्स को अपने हिसाब से कस्टमाइज बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे आइकन साइज अपने आप बड़ा हो जाएगा। इसको हम लोग मैं नाम के साथ रखता हूँ तो हम लोग इसे ही रख लेते हैं। उसी के साथ साथ वापस से हम इन आइकन्स के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। कस्टमाइज यहाँ से जाते हैं, हम एडिट पेज कर सकते हैं। ओके, ये सारे पेज यहाँ पे आ जाएंगे, जिसको भी आपको एडिट करना है आप उसे कर सकते हो। एंड ये तो पहले भी था तो, बट हम लोग और भी चीज़ें आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम लोग एडिट पे जाते हैं, हम यहाँ से वॉलपेपर कस्टमाइज विजिट्स को ऐड कर सकते हैं। कोई भी हम लोग जो विजिट हम लोग ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको कोई लगता है कि कोई स्पेसिफिक आइकन आपको बड़ा रखना है, फॉर एग्जांपल नोट्स आपको बड़ा रखना है, तो आपको सिंपली नोट्स पे होल्ड करके रखना है एंड यहाँ से आपको एक पॉपअप मेन्यू निकल के आ जाता है, जिससे हम लोग इस तरह से बड़ा या फिर छोटा कर सकते हैं। ओके, इस पर होल्ड करके रखना है, इसको हम बड़ा छोटा कर सकते हैं, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। टैप करके रखते हैं ना, आपको एक चीज़ और इसमें देखने को मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा सही है। वैसे 18.7 से था या फिर नहीं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ओके, यहाँ पे अगर आप होल्ड करके रखो तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा। ओके, मैं आपको एक छोटा करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम लोग गैलरी पे जाते हैं, टैप एंड होल्ड करो, यहाँ पे रिक्वायर्ड फेस आईडी का एक ऑप्शन मिल रहा है, तो हम लोग अब इसको लॉक भी कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन पहले से ही है, बट मैं आपको बता दूँ, अगर आपको किसी ऐप को अपने फेस से लॉक करना है, जो पासवर्ड से भी नहीं खुलेगा, सिर्फ फेस से खुलेगा, तो आप यहाँ से उसे लॉक कर सकते हो। उसी के साथ साथ हम यहाँ से ड्रॉप डाउन करते हैं, तो आप देखो ट्रांसपेरेंसी कितनी सॉलिड है। मतलब अगर एजिस पे देखोगे तो जैसे ड्रॉप की तरह नीचे नहीं आता है, वो इतना ट्रांसपेरेंट दिख रहा है ये। ओके, तो यहाँ से आप नोटिफिकेशंस को चेक कर सकते हो अपने, बट इट दो लुक थोड़े ट्रांसपेरेंट, तो इस वजह से थोड़ा पढ़ने में डिफिकल्टी होती है, बट इतनी भी ज़्यादा नहीं होती, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से कंट्रोल सेंटर को काफ़ी हद तक कस्टमाइज एंड काफ़ी हद तक अच्छा कर दिया गया है। तो कंट्रोल सेंटर यहाँ से आप देख सकते हैं, विच लुक्स वेरी बम्पी एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगता है। इसी के साथ साथ अगर आपको यहाँ पे इन्हें देखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, तो हम सेटिंग्स पे भी जाके इसको ठीक कर सकते हैं। अगर हम सेटिंग्स पे जाते हैं एंड यहाँ से रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन मिलता है, हमें एक्सेसिबिलिटी में जाते हैं, यहाँ से डिस्प्ले एंड टेक्स्ट पे जाके आपको रिड्यूस ट्रांसपेरेंसी का एक ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे ब्लर ऐड हो जाता है, जिससे आप आराम से अब सारे अपने नोटिफिकेशंस को पढ़ सकते हो। वो जो ट्रांसपेरेंसी थी वो यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती है।
तो वैसे ही अच्छा लगता नहीं है, इसलिए मैं इसको ज़्यादातर ऑफ ही रखता हूँ। एंड इसी के साथ साथ अब पहले क्या होता था, पहले हम लोगों को यहाँ से कोई भी, मैंने फॉर एग्जांपल मैंने ये एप्लीकेशन खोल लिया है एंड मैं इसके अंदर कुछ भी कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे भी चला गया हूँ, मैंने ये खोल लिया है, तो हमें यहाँ से बैक जाना होता था या फिर पूरा यहाँ से स्लाइड करके हम बैक जाते थे। बट अब इस तरह से बैक कर सकते हैं एंड ये उनके लिए काफ़ी सही है जो लोग आईफोन प्रो मैक्स यूज़ करते हैं। प्रो मैक्स में बड़ा फ़ोन होता है तो एक हाथ से उसे यूज़ करना कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है। इसी के साथ साथ अगर हम फ़ोन एप्लीकेशन में जाते हैं तो यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं आपको 2 चीज़ मिलेंगे, मिस्ड कॉल एंड ऑल, सारी मिस्ड कॉल को आप यहाँ से देख सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ पे एडिट पे जाके अपना किसी भी एक पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपको जैसे मैं तैयब की देखना चाहता हूँ तो तैयब से मैंने आज तक जितनी भी बात करी है, इस आई बटन पे टैप करके मैं वो पूरी हिस्ट्री यहाँ से देख सकता हूँ, कॉल हिस्ट्री। ओके, आप कब तक कितनी देर बात हुई है, कितने बजे बात हुई थी, सारी चीज़ें मैं यहाँ से देख सकता हूँ, सारी कॉल हिस्ट्री यहाँ पे आ जाती है। एंड यहाँ पे राइट टॉप कॉर्नर अगर मेन्यू पे टैप करते हैं तो यूनिफाइड पे जाके हम लोग अपना जो शॉर्टकट बन जाते हैं, जो मतलब हमारे इमरजेंसीज नंबर होते हैं या फिर जो फेवरेट नंबर होते हैं, उनको भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एंड्रॉइड की तरह, एंड्रॉइड में तो हम पहले भी कर सकते थे, बट अब हम लोग iOS 26 में अपने फ़ोन में कर सकते हैं। उसी के हिसाब से जो ड्रॉप वाला मेन्यू है, जो ट्रांसपेरेंट, ये भी यहाँ पे देखने को मिलता है। यानी क्या स्विच होता है, मतलब ये जो आप कुछ भी बोलो, मैं बोल रहा हूँ ये हम लोग पहले करते थे, ट्रांसपेरेंट एक करके थीम आती थी, बट उस थीम से यार ये कहीं जाता है। देखो अगर मैं इसको हल्का सा ऐसे भी करूँगा तो ये आप देख रहे हो, मतलब क्या स्मूथ ट्रांजिशन है, ये ऐसे बाउंस भी होता है, जैसे ये देखो, जैसे हम ड्रॉप को खींचते हैं बिल्कुल हूबहू ऐसा ही लगता है। बाकी यहाँ से हम लोग जाते हैं अगर यूनिफाइड मोड पे, क्लासिक मोड पे, यहाँ से हम मिस्ड कॉल देख सकते हैं। यहाँ से हम मैनेज फिल्टरिंग भी कर सकते हैं, जो भी स्पैम्स कॉल्स हैं या फिर अननोन कॉल्स हैं, हम सबको अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। टर्न ऑन फिल्टरिंग, ये अपने आप फिल्टर कर देगा उन्हें। तो सेटिंग्स पे जाके अगर आप फ़ोन पे जाते हो, ओके, तो यहाँ से आप सर्च कर सकते हो फ़ोन वाले ऑप्शन पे जाके। फ़ोन पे जाते हो तो यहाँ पे भी मल्टीपल जो ऑप्शंस हैं वो ऐड हुए हैं, जैसे कि होल्ड असिस्ट डिटेक्शन। अगर आप किसी को कॉल कर रहे हो वो होल्ड पे ना, आप नहीं चाहते कि कान पे लगा के रखो, तो आप इस होल्ड असिस्ट डिटेक्शन को टर्न ऑन करके रख सकते हो। इससे जैसे ही वो फ़ोन उठाएगा एक हल्का सा जर्क फ़ोन पे फील होगा, मतलब एक हल्की सी वाइब्रेशन आएगी, जिससे आपको पता लग जाएगा कि सामने वाले ने फ़ोन कर लिया है। उसी के साथ साथ स्क्रीन अननोन कॉलर वाला एक नया ऑप्शन आया है, ये अभी मैंने नेवर किया हुआ है, बट आस्क रीजन फॉर कॉलिंग, अगर आप इस पर टैप करते हो तो वो कॉल आपको रिंग करने से पहले रीज़न पूछ लेगा। एक ऑटोमेटेड एक वॉइस जाएगी सामने वाले को, एक बॉट बोलेगा वहाँ पे कि आप क्यों कॉल कर रहे हो राज चौधरी को, एंड वो रीज़न बताएगा कि मुझे ये काम है, एंड वो आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में आ जाएगा कि ये इसलिए ये बंदा आपको कॉल कर रहा है। तो अगर आपको लग रहा है कि रीजन जेन्युइन है तो आप कॉल पिक कर सकते हो। दो मैक्सिमम लोग इसे ऑफ ही रखते हैं। यहाँ से साइलेंस, जो सेव्ड कॉल हैं, जो मतलब अनसेव्ड कॉल है, जो अनसेव्ड नंबर है, उनको आप हमको मतलब अननोन है, स्पैम है, आप यहाँ पे टैप करते हो तो वो साइलेंट ही रहेंगे, वो कभी बजेंगे नहीं। उसी के साथ साथ ब्लॉक कॉन्टैक्ट है, डायल असिस्ट है, ये आप देख सकते हो। ओके, अब इसके बाद क्या था, आस्क रीजन, लाइव स्ट्रीम। ओके, मैसेजिंग में क्या है, कस्टम वॉलपेपर रीच, ओके, यूआई ऑल कूल, ओके। उसी के साथ साथ अगर आप व्हाट्सएप की जगह आई मैसेज को ज़्यादा यूज़ करते हो तो यहाँ पे भी बहुत सारे ऑप्शंस आए हैं। तो पहले तो वो जो लिक्विड वाला है, आप यहाँ पे देखो क्या प्यारा लग रहा है, मतलब इस तरह से सॉलिड, मतलब मुझे ये जो एक लाइट सी यहाँ पे दिखती है ना, ये बहुत ज़्यादा सही लगती है। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे फिल्टर पे टैप करते हो, उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे भी सारे मैसेज फिल्टर्ड दिख जाएंगे। मैसेज आप ट्रांजेक्शनल मैसेज अलग हो जाएंगे, अननोन सेंडर के मैसेज अलग हो जाएंगे, स्पैम रिसेंटली डिलीटेड भी, एंड अनरीड मैसेज, एंड इनको भी आप फिल्टर्स को अपने अकॉर्डिंगली कस्टमाइज कर सकते हो, जो भी आप चाहते हो। एंड इसके साथ मैसेज पे अगर आप टैप करते हो तो यहाँ से अगर प्लस आइकन पे टैप करते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप पोल क्रिएट कर सकते हो। उसी के साथ साथ आप यहाँ से ऑडियो भेज सकते हो, यहाँ से सिंपल डायरेक्ट किसी एप्लीकेशन को भेज सकते हो, स्नैपचैट का कोई भी लिंक भेज सकते हो, फ़ोटो भेज सकते हो, एंड फोटो के साथ साथ आप खुद का एक अपना अलग से थीम सेट कर सकते हो, जो भी थीम आपको लगानी है। एंड यहाँ पे मैसेज के साथ साथ बैटरी में भी हमें काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड्स वाले ऑप्शन मिले हैं। बैटरी भी हम लोग अब चेक कर सकते हैं कि हमारी बैटरी पे जाके कि हम प्रॉपर, हमें एनालिटिक्स अब यहाँ पे देखने को मिलते हैं कि हम अपने फ़ोन को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, किस टाइम हमसे सबसे ज़्यादा हमारी बैटरी कंज्यूम होती है, किस टाइम सबसे ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हैं। तो आप यहाँ पे ज़्यादा अच्छा एनालिटिक्स अब हम यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किस एप्लीकेशन पे हम लोग सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, किस एप्लीकेशन ने हमारी सबसे ज़्यादा बैटरी ली है, बैकग्राउंड में वो एप्लीकेशन कितना टाइम चली है, कितने % बैटरी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को चलाने के लिए यूज़ हुई है। एंड यहाँ पे
यू आर यूजिंग सिमिलर अमाउंट ऑफ बैटरी टुडे एज यूजुअल, मतलब जितना मैं इस टाइम पे करता हूँ, एंड कितने % बैटरी में, अगर मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ तो कितना टाइम उसे चार्ज होने में लगेगा, वो सारी चीज़ें हम लोग अब यहाँ से देख सकते हैं। वहीं अगर हम लोग म्यूज़िक पे जाते हैं तो एप्पल म्यूज़िक में इसने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो चेंज हुई है। पहले तो आप ये देखो, मतलब ये जो दिखता है ना मुझे, ये मैं इसे देख के हमेशा ही खुश हो जाता हूँ। ओके, तो एप्पल म्यूज़िक पे भी अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ पे अब आपको जो ये पूरा ऑडियो एल्बम है ये थोड़ा सा बड़ा देखने को मिलता है। मैंने अभी एप्पल म्यूज़िक में ऐसे कुछ डाला नहीं है, बट यहाँ से अगर मैं आपको, एक तो 3 मंथ्स का हमें एप्पल म्यूज़िक भी फ्री देखने को मिल रहा है। ओके, ये सारे मैं सुन सकता हूँ अगर मैं करना चाहूँ तो, मतलब 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन फ्री लेना चाहूँ। होम पेज पे जाके सबसे बेस्ट मुझे पता क्या लगता है, मुझे यहाँ पे अब पता लग गया है कि मैं रेडियो चला सकता हूँ कोई भी, कहीं का भी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे रेडियो चलाता हूँ तो यहाँ से रेडियो को भी मैं हैप्टिक, यहाँ पे म्यूज़िक हैप्टिक का एक ऑप्शन मिल जाता है जिससे आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा, हैप्टिक्स उसमें जनरेट होंगे जो फ़ोन अच्छा लगेगा एकदम म्यूज़िक स्टाइल में। ओके, एंड यहाँ पे हमें एक मिक्स का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से सारे अगर आप टैप करके देखोगे तो अभी कोई अगर सॉन्ग नहीं चल रहा है यहाँ पे, तो अगर कोई सॉन्ग मेरे पास एप्पल म्यूज़िक में होगा तो आप उसके लिरिक्स को पढ़ सकते हो, देख सकते हो या इस वाले ऑप्शन से। यहीं अगर हम लोग सफारी में जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी नए नए ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ये जो सर्च मेन्यू है इसको मैंने अभी ऊपर किया हुआ है, बट आप इसे नीचे कर सकते हो। एंड ये काफ़ी ज़्यादा जो वेब पेज है हमें काफ़ी स्मूथ दिखता है। जैसे हम लोग इसे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हैं तो वो छोटा सा हो जाता है, जिससे हमें पूरे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। ओके, एंड यहाँ पे जिन फ़ोन्स में आने वाला है वो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, आप वो देख सकते हो जिन जिन फ़ोन्स में वो आएगा। ओके, ये वो सारी फ़ोन सीरीज़ है जिनमें ये फ़ोन चलेगा। 11 की सारी सीरीज़ है। फ़ोन SE सेकेंड जनरेशन में भी ये चलेगा। ओके, एंड अब हम बात करते हैं इसके 3D वॉलपेपर की। अगर हम लोग कस्टमाइज़ करके वॉलपेपर यहाँ पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल मैं इसको अपना अनलॉक करके यहाँ से टैप करता हूँ एंड मुझे कोई वॉलपेपर यहाँ पे कस्टमाइज़ करना है जो जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है। ओके, तो मैं यहाँ पे अपना कोई वॉलपेपर लगा लेता हूँ। अगर मैं यहाँ पर कोई अपना वॉलपेपर ऐड करता हूँ, कोई भी एक फ़ोटो, तो आप उससे आराम से 3D वॉलपेपर बना सकते हो। तो मैं यहाँ से कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ वॉलपेपर लगाने के लिए एंड इट वुड लुक 3D। इसमें एक स्पेशल इफेक्ट का एक आया ऑप्शन एंड वो फ़ोटो भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है जो आपको अच्छा लगे। ओके, तो मैं यहाँ से कोई और फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे कि मैंने ये वाला नया वॉलपेपर सेट कर लिया, यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, दिस इज़ स्पेशल। ओके, स्पेशल एक इफेक्ट है जो, क्योंकि ये पूरी की पूरी थीम एप्पल ने विजन प्रो के ऊपर रखी हुई है, क्योंकि हम लोग विजन प्रो में भी शूट कर सकते हैं अब एप्पल के 16 से। एंड विजन प्रो के लिए जो शूट होता है तो उसमें सारे स्पेशल इफेक्ट होंगे जो एक वॉलपेपर को, एक इंसान को 3D टाइप बना देगा, 2D को। तो मैं इसको टर्न ऑन रखता हूँ एंड मैं यहाँ से इसको, अगर मैं स्पेशल इफेक्ट को अभी मैंने टर्न ऑफ कर दिया एंड टर्न ऑन करके हम इसको कर देते हैं ऐड। एंड अब आपको सेट एज वॉलपेपर मैंने दोनों तरफ लगा दिया है। ओके, एंड अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोटिस करोगे। ओके, ये नहीं बल्कि, मतलब यही नहीं बल्कि सब कुछ आपको 3D में देखने को मिलेगा। मतलब आपका जो वॉलपेपर है वो आपको 3D इफेक्ट देगा। ये देखो, लग रहा है ना जैसे एकदम 3D सा हो गया हो, एंड इट वुड लुक 3D, मतलब जैसे पीछे की जनता अलग हो गई हो एंड ये सामने मैं हूँ, ये बिल्कुल अलग दिखेगा। तो आप इसे कर सकते हो, इससे आप अपने हर फोटो के साथ कर सकते हो मैक्सिमम फ़ोटोज़ जो आपने अपने इस फ़ोन से खींचे हैं। फॉर एग्जांपल मैं इस वाले फ़ोटो पे जाता हूँ एंड इसको भी मैं स्पेशल टच करके 3D बना सकता हूँ। ओके, बस एक टैप में। एंड ये सिर्फ अभी iOS 26 में ही आया है। ये देखो, मैं बिल्कुल अलग दिख रहा हूँ एंड पीछे वाला बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो इसे भी आप कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कैमरे की। तो कैमरे का तो आइकन नहीं, सब कुछ ही चेंज हो गया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको अब इनको इस तरह से स्लाइड करके सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे एंड जैसे आप कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हो ये अपने आप हाइड हो जाता है। उसी के साथ साथ सारे मैंने शॉर्टकट्स जो कैमरे के वो अब ऊपर दे दिए हैं, चाहे वो वीडियो को हो चाहे ऑडियो को। नाइट मोड कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो यहाँ से देख सकते हो एंड यहाँ से एक्सपोजर लाइव अब यहाँ पे आने लगे हैं, पहले वो थोड़े से ईजी से लगते थे। एंड सबसे बड़ी बात, वीडियो में अगर हमें कुछ भी चेंज करना है, फिर रेजोल्यूशन चेंज करना है या फिर पैल पे चेंज करना है, फ्रेम रेट चेंज करना है, तो हम लोग सिंपली अब एक शॉर्टकट पे कर सकते हैं यहाँ से, विच लुक्स रियली गुड। एंड फोटो के लिए भी हम लोग ये सारी चीज़ें यहाँ से सिंपली कर सकते हैं। अब अंदर सेटिंग्स में जाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। एंड उसी के साथ साथ अब हमें एक नई एप्लीकेशन देखने को मिली है विच इज़ प्रीव्यू। अगर हम लोग यहाँ से टैप करके लाइब्रेरी ये पूरी खुल गई, यहाँ पे हम लोग प्रीव्यू पे जाते हैं। ओके, आपको प्रीव्यू जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंट्स है अब आप उसे यहीं से ही साइन कर सकते हो, यहीं से एडिट कर सकते हो। आपको जस्ट सिंपली उसे सिलेक्ट करना है, आपको कुछ उसमें एडिट करना है आप एडिट कर सकते हो, आपको उसे सिंपली क्रॉप करना है आप क्रॉप कर सकते हो एंड आपको उसके कलर चेंज करने हैं वो कर सकते हो, कोई सिग्नेचर ऐड करना है आप सिग्नेचर ऐड कर सकते हो।
प्रीव्यू मतलब एक तरह से पूरा PDF एडिटर यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। एंड उसी के साथ साथ आपको गेम वाले फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप एक किड हैं तो आप यहाँ पे गेम्स में जाके इसको पूरी तरह से चेंज कर दिया है। मतलब आपने आज तक एप्पल इस आईडी से जितने भी गेम्स खेले हैं, मेरी 9 ईयर्स पहले मैंने हरकुलस गेम खेला था, उसकी भी हिस्ट्री है। ये जितने गेम्स मैंने आज तक खेले हैं, या आप जितने गेम आपके फ़ोन में हैं या जितने भी खेले हैं, वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। इवन आप उनकी अचीवमेंट्स तक देख सकते हो, आपने कितने गेम्स कंप्लीट किए हैं, कौन कौन से गेम कब कब खेले हैं। यहीं पे ही मल्टीप्लेयर गेम्स का सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। ये ऐप स्टोर से ही जितने गेम्स हैं वो दिख जाएंगे आपको अगर इस यहाँ से देखते हो तो। ये मल्टीप्लेयर गेम्स हैं, आपकी अचीवमेंट्स क्या इनमें, आप किसी के साथ खेलना चाहते हो तो वो भी आप यहाँ से सिंपली देख सकते हो। ये भी एक नया आर्केड है, होम है, ये आप यहाँ पे देख सकते हो। पूरा का पूरा गेमिंग सेंटर है जो बिल्कुल डिफरेंट एंड बिल्कुल अलग से बना दिया है। फेस टाइम पे भी हम काफ़ी चीज़ें लाइव कर सकते हैं, लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एप्पल कारप्ले में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। हम रियल टाइम पे आप लोग मैसेज के रिप्लाई कर सकते हैं थ्रू इमोजीज। एंड उसके साथ साथ हम लोग कॉल्स का भी जो यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा कॉम्पैक्ट कर दिया है, एंड आप कॉल्स को भी यहाँ से आराम से पिक कर सकते हो। एंड अब जो मेन चीज़ है विच इज़ एप्पल इंटेलिजेंस, वो पूरी तरह से iOS 26 में आ गया। एप्पल इंटेलिजेंस मैंने इसलिए थोड़ा सा लेट बताया क्योंकि ये 15 सीरीज़ के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। 15 Pro, 16 Pro, 17 की सारी सीरीज़ में आपको एप्पल इंटेलिजेंस देखने को मिलेगा। जैसे एंड वो सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे दिखा देता हूँ, हे सिरी। तो you'll see ये एप्पल इंटेलिजेंस से ही है जो AI इंटीग्रेटेड यहाँ पे हुई है। ओके, तो ये एंड विजुअल इंटेलिजेंस है। इसी के साथ साथ जैसे अगर हम लोग कोई स्क्रीनशॉट लेते हैं, आप किसी वेब का कोई स्क्रीनशॉट लेते हो तो यहाँ से आप आराम से एप्पल इंटेलिजेंस विजुअल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ओके, तो आप कुछ भी जैसे कुछ भी आप इसे पूछना चाहते हो तो यहाँ पे आप कोई भी पर्टिकुलर वर्ड्स मुझसे पूछ सकते हो। आप कोई चीज़ ढूंढना चाहते हो तो वो पूरा का पूरा वेब पेज आपको सर्च यहाँ पे गूगल पे करके दे देगा। इफ़ यू वांट टू आस्क तो आप यहाँ से आस्क कर सकते हो उस पेज के बारे में, उस चीज़ के बारे में जो भी आपको देखना है। प्लस अगर आपको कोई चीज़ फॉर एग्जांपल आपको इसकी पूरी समरी आप यहाँ से टैप करके ले सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है ओके, जिसको आप विजुअल को शॉर्टकट पे यहाँ पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, अपने इस बटन पे भी सिलेक्ट कर सकते हो, एक्शन बटन पे। प्लस यहाँ पे जो स्पेशल एक हमें शटर बटन भी दिया है, आप इससे भी कर सकते हो। अगर आप इसे होल्ड करके रखते हो तो यहाँ पे एप्पल इंटेलिजेंस हो जाता है टर्न ऑन। एंड अब आपको कुछ भी पूछना है ओके, फॉर एग्जाम्पल मैं इसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ ओके, इसके बारे में, ये जो भी है, ये जो चला गया है जैसे टायर है, एंड मैं यहाँ पे इसके बारे में डायरेक्ट सर्च भी कर सकता हूँ। प्लस मैंने जैसे ये यहाँ से आस्क कर लिया गूगल से ओके, तो ये इसके बारे में सिंपल सीधा का सीधा बता भी देगा ये क्या चीज़ है, कौन से टायर है, सब कुछ ओके। तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड एप्पल इंटेलिजेंस की और भी जैसे विजुअल इंटेलिजेंस हो गया, ChatGPT भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड होके आ गया है। एंड उसी के साथ साथ अब हम फाइनली अपनी कस्टमाइज रिंगटोन लगा सकते हैं। अगर हम लोग रिंगटोन की बात करें तो यहाँ पे सेटिंग्स में जाएंगे आप ओके, एंड यहाँ पे आपको साउंड्स एंड इफेक्ट्स में जाना है, वेरी साउंड ओके। तो अगर आप यहाँ पे साउंड एंड हैप्टिक्स पे जाते हो तो यहाँ से आप अपनी रिंगटोन जो है अगर आप ऊपर टैप करते हो तो यहाँ पे न्यू कॉलर ट्यून्स का एक ऑप्शन दिख जाएगा। तो न्यू कॉलर ट्यून है, रिफ्लेक्शन पे आप जाओगे तो यहाँ पे हमें 6 नई और थोड़ी सूदिंग सी हमें रिंगटोन्स देखने को मिल जाती हैं। एंड उसी के साथ साथ अगर आपको कोई कस्टमाइज रिंगटोन लगानी है तो आपको बस सिंपल क्या करना है, आपको कोई भी एक साउंड है वो अपनी यहाँ पे लाइब्रेरी में डालना है। कोई भी एक ऑडियो, फॉर एग्जांपल मुझे इसे लगाना है ओके, न्यू कॉलर ट्यून, एंड यहाँ से हम लोग शेयर पे टैप करेंगे तो यहाँ पे सिंपली सेट एज न्यू रिंगटोन का यूज एज अ न्यू रिंगटोन हमें ऑप्शन दिख जाता है। हम इसको रिंगटोन बना सकते हैं इफ़ वी वांट। एंड उसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो देखने को मिल जाते हैं हमें यहाँ पे। क्लॉक, हम पूरी तरह से क्लॉक अलार्म पे हम लोग जाते हैं तो क्लॉक में भी हमें बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। पहले जो अलार्म था ओके, अगर मैं कोई नया अलार्म सेट करता हूँ तो यहाँ पे स्नूज टाइम पहले से डिफ़ॉल्ट 9 मिनट्स होता था, बट अब हम इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। एंड ऐसे और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर हम लोग फ़ोन की लाइब्रेरी में भी जाते हैं तो यहाँ पे भी हमें बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। एक तो ये पूरी थीम बहुत ईजी कर दी है। कलेक्शंस है, यहाँ पे कलेक्शंस में पूरा आप कुछ भी सर्च कर सकते हो अपने, जैसे हेयर कट के हिसाब से कार्ड, एयरटेल, मैंने अलग अलग कुछ भी चीज़ें सर्च की हैं
तो आप हॉलीडे, आप कोई कार से रिलेटेड को जोड़ना चाहते हो तो आप सिंपली यहाँ पे कार लिखोगे तो जितनी भी कार की फ़ोटोज़ हैं वो यहाँ पे निकल के आ जाएंगी। ओके, एंड आप जो भी यहाँ पे लिखना चाहोगे उसे आप सर्च कर सकते हो कलेक्शंस के हिसाब से, एंड ऐसे धीरे धीरे आप बहुत सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी करोगे। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो iOS 26 में आई हैं। आई होप iOS 26 आपने इंस्टॉल कर लिया है ना, आराम से हो भी गया होगा अपडेट। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है और आपको नहीं मिल रहा है, कहाँ पे मिलेगा ये कमेंट बॉक्स में मुझे लिख देना, मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे मिलेगा अगर नहीं हुआ है अपडेट। बाकी इसके सारे फीचर्स आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में लिख देना। वीडियो पसंद आई है लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया गो हिट द सब्सक्राइब बटन, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन होता है और ज्यादा ना अच्छा कंटेंट क्रिएट करने के लिए। थैंक यू सो मच।